लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अचानक से एक पैलेस के अंदर पहुंच गया था जहां एक लेडी ने उसे ड्रिंक सर्व करी थी जिसे एलेक्स सारा पी गया था। ऐसा करना उस लड़की के लिए भी मुश्किल था। तभी दूसरे वर्ल्ड से एक मास्टर एलेक्स को मारने आ गया था, पर फ्यूचर से एक मास्क वाली लेडी आकर एलेक्स को बचा लेती है, जिसके बाद एलेक्स वापस तियानसिन एकेडमी के स्टूडेंट्स के पास चला गया था, जहाँ पर वो देखता है कि मोटे लड़के और रैबिट गर्ल को वैंग फैमिली के लोग परेशान कर रहे हैं। तो एलेक्स मोदाओ से उन लोगों को सबक सिखाने को कहता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मोदाओ उन वैंग फैमिली के लोगों पर फ्रेगमेंटेड फायर से अटैक करता है, जिससे डरते हुए वो डर के भाग रहे थे। इधर ये देखकर मोटा लड़का और रैबिट गर्ल खुश हो जाते हैं। तभी एलेक्स मोदाओ का इतना घातक अटैक देखकर मन में सोचता है कि इन्हें क्या हो गया है। इस तरफ मोदाओ मन में सोच रहा था कि इसे इसके वर्ल्ड में सिखाया गया था कि इस वर्ल्ड के लोग बहुत ज़्यादा बुरे हैं, पर असलियत इससे बिल्कुल अलग है। इसलिए मोदाओ को अपनी टीचिंग्स पर गुस्सा आ रहा था, पर तभी एलेक्स मोदाओ को शांत करते हुए उससे कहता है कि क्या तुम इन्हें मार दोगे। तो ये सुन के मोदाओ रुक जाता है और वो लोग एलेक्स को थैंक यू बोलते हैं, लेकिन एलेक्स उनसे कहता है कि मुझे इसके बदले तुम्हारे सारे ट्रेजर्स चाहिए। इस पे वो लोग बोलते हैं कि हमने इससे ज़्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं देखा। तो मोदाओ उन लोगों को फिर से पीटने लगता है, जिसकी वजह से वो तीनों बंदे अपने सारे ट्रेजर्स निकाल कर एलेक्स के सामने रख देते हैं। इधर उन तीनों की धुलाई होता देख मोटे लड़के और रैबिट गर्ल को काफ़ी अच्छा लग रहा था। इस तरफ एलेक्स को उन ट्रेजर्स में से एक जेड स्टोन नाम का ट्रेजर दिखता है, जो उसे एक बार उस कब्र में दिखा था, पर एलेक्स उसे निकाल नहीं पाया था। इसलिए एलेक्स सोचता है कि वहाँ इसे निकालने में इतनी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन ये यहाँ मुझे इतनी आसानी से मिल गया। अब एलेक्स उन ट्रेजर्स को रख लेता है। उसी वक्त वहाँ पर वैंग फैमिली का एक और बंदा आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुम बस वैंगजी के सर्वेंट हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैंग फैमिली के लोगों पर अत्याचार करने की। ये सुन के एलेक्स उसे पंच मार के ज़मीन पर गिरा देता है और बोलता है कि ये है कौन। तो वो पहले वाले तीन लोग बोलते हैं कि ये वैंग फैमिली के चीफ का पोता है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि ये इतनी बड़ी फैमिली से आने के बावजूद भी इतना कमज़ोर है। ये सुन के वो बंदा एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की। क्या तुम्हें पता नहीं जो तुम्हारे सर पे ये वज्र ब्रेसलेट लगा है, इसकी मदद से वैंगजी तुम्हें ना केवल कंट्रोल कर सकती है बल्कि सबक भी सिखा सकती है। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मैं पहले भी ये कई बार सुन चुका हूँ। इस पे वो बंदा कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो जल्दी से मेरे सामने घुटने टेक दो, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। पर एलेक्स लात मार के उसे सारे दांत तोड़ देता है और बोलता है कि अगर यहाँ वैंगजी भी आ जाए तो वो भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। तभी वैंगजी और प्रिंसेस वहाँ आ जाती है, जहाँ प्रिंसेस एलेक्स से कहती है कि तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे स्टाइल पर फिट बैठता है, क्यों ना तुम मेरा क्लैन ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हारा ये वज्र ब्रेसलेट उतार दूंगी। इधर वैंगजी एलेक्स से बोलती है कि तुम मेरे क्लैन के लोगों को मार क्यों रहे थे। तो एलेक्स कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, वो तो बस एक फ्रेंडली मैच था। उसी वक्त वो बाकी सब लोग वैंगजी को शिकायत लगाने वाले थे, पर एलेक्स उन्हें आंखों से डरा के चुप करवा देता है। इधर वैंगजी मन में सोचती है कि इसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फ्यूचर में इसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए वो एलेक्स से कहती है कि हम अकेडमी में जाकर तुम्हारे वज्र ब्रेसलेट के बारे में बात करेंगे। इधर एलेक्स को वहाँ पड़ी बॉडी से एक और जेड स्टोन मिल जाता है, तो एलेक्स उसे अपने पास लाते हुए दूसरे जेड स्टोन से जोड़ देता है। तभी वहाँ पर सेकेंड और थर्ड एल्डर आ जाते हैं, जहाँ थर्ड एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छा ट्रेजर है, इसको मिलने के बाद हम ये तो कह सकते हैं कि हमारी जर्नी वेस्ट नहीं हुई। तभी सेकेंड एल्डर एलेक्स से बोलते हैं कि क्यों ना तुम ये जेड स्टोन अकेडमी को दे दो, इससे काफ़ी स्टूडेंट इसकी शिक्षा ले पाएंगे। तभी वैंगजी टेलीपैथी के थ्रू एलेक्स से कहती है कि ऐसा मत करना, ये वैंग फैमिली का ट्रेजर है, ये और कोई नहीं सीख सकता। लेकिन एलेक्स सेकेंड एल्डर को वो ट्रेजर देते हुए कहता है कि अभी हमें लालच नहीं देखना चाहिए, डीमन से वॉर बहुत नज़दीक आ रही है, इसलिए सबको जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा। अब सेकेंड एल्डर वो ट्रेजर लेकर कहते हैं कि सब तैयार हो जाओ, हम अकेडमी के लिए निकल रहे हैं। तो सभी बोट में बैठ जाते हैं
तभी थर्ड एल्डर मुदाओ की तरफ देखने लगते हैं, जिसके बाद वो भी बोट में बैठ जाते हैं। अब सभी वहां से निकलने लगते हैं। जहां जाते समय थर्ड एल्डर बोलते हैं कि धीरे धीरे हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जिसने उसे पा लिया वो राज करेगा, बाकी सारे मारे जाएंगे। आगे हम देखते हैं कि फॉक्स गर्ल और मोटा लड़का सेकंड बॉडी को वैंगजी के सर्वेंट यानी मुदाओ के बारे में बता रहे थे कि मुदाओ को थर्ड एल्डर ने पकड़ लिया है और वो अभी उस पे सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इधर ये सब बातें हर जगह फैल जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स गार्ड्स को पीटता हुआ थर्ड एल्डर के पैलेस में आता है, जहां थर्ड एल्डर मुदाओ पे डीमंस का राज जानने के लिए सोल सर्चिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा था, साथ ही उसकी बॉडी भी फटने वाली थी, क्योंकि उसकी बॉडी पर किसी ने पहले से ही कर्स लगा रखा था। पर तभी एलेक्स वहां आकर अपने पगोड़ा की मदद से मुदाओ को कंट्रोल करता है। तभी सेकेंड एल्डर भी वहां आकर मुदाओ के कर्ज को शांत करते हैं और बोलते हैं कि आज हमें मुदाओ को बचा ही लिया। तभी थर्ड एल्डर एलेक्स से बोलते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ये डीमंस का जासूस हो सकता है, हमें दोबारा इसकी सोल सर्च करनी होगी। पर तभी सेकेंड एल्डर थर्ड एल्डर पर गुस्सा करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मुदाओ मर सकता है, जिसके बाद हम डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। तभी वहां पर रोशनी चमकती है और इस जगह पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं, जिसके सामने दोनों एल्डर सर झुकाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैंग फैमिली की सर्वेंट और गार्ड्स ने एक पैलेस को बाहर से घेर रखा था। तभी वैंग फैमिली का एक एल्डर वहां आता है और सर्वेंट से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। इस पे वो सर्वेंट उस एल्डर से कहती है कि उस नए सर्वेंट ने, जो कि एलेक्स था, उसने वैंग जी को पैलेस के अंदर बंद करके चारों तरफ बैरियर बना दिया है और शायद वो वैंग जी से जबरदस्ती अंदर शादी कर रहा है और मैं ये बैरियर तोड़ नहीं पा रही, क्योंकि मुदाओ इसकी रक्षा कर रहा है। तभी प्रिंसेस भी वहाँ आ जाती है कि जब वैंग जी खुद अपने सर्वेंट के साथ अकेले में वक्त बिता रही है तो तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तभी वो एल्डर मुदाओ से कहता है कि जल्दी से साइड हटके ये बैरियर हटा दो। पर उसकी तेज आवाज सुन के एलेक्स पैलेस के अंदर से ही बोलता है कि कौन मुझे मेडिटेशन में डिस्टर्ब कर रहा है, जो भी हो मुदाओ उसे यहाँ से भगा दो। तभी उस एल्डर के गार्ड्स बैरियर पर अटैक करते हैं, लेकिन मुदाओ उन अटैक को बड़े आराम से रोक लेता है और उन गार्ड्स को भी नीचे गिरा देता है। तभी वो एल्डर एलेक्स से बोलता है कि तुमने वज्र ब्रेसलेट पहना हुआ है, इसलिए तुम्हें स्लेव वाली अपनी औकात तक ही रहना चाहिए या एक्ट करना चाहिए। ये सुन के एलेक्स अंदर से कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, वरना तुम लोग बहुत पिटोगे। ये सुन के वो एल्डर गुस्से में मुदाओ पर अटैक करता है, पर मुदाओ उसके अटैक को बड़ी आसानी से रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम्हारा इमोर्टल ऑरा बस ट्रेजर्स की मदद से बना है, इसलिए तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते। पर तभी वो एल्डर एक ट्रेजर का इस्तेमाल करके बहुत बड़े ड्रैगन का समन कर लेता है, जो एलेक्स से कहता है कि जल्दी से बाहर आके मुझसे माफ़ी मांग लो, हो सकता है मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। तभी ये देखकर मुदाओ अपनी 3 फ्लावर टेक्निक एक्टिवेट कर लेता है, पर उसी वक्त एलेक्स बाहर आते हुए बोलता है कि मेरे बार बार वार्निंग देने के बावजूद भी तुम नहीं सुधरे। तभी एलेक्स को बाहर आता देख एल्डर एलेक्स से बोलता है कि तुम्हें अपनी औकात याद रखनी चाहिए, तुम बस वैंगजी की सर्वेंट हो और कुछ नहीं। इस पे एलेक्स उससे कहता है कि मैं वैंगजी का दोस्त हूँ, उसका सर्वेंट नहीं। तुमने मुझे कब उसे मास्टर बुलाते देख लिया। उसी वक्त वहाँ पर ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं, जिनके आने से ही वो ड्रैगन तबाह हो जाता है। इसके बाद ग्रैंड एल्डर सभी से कहते हैं कि एलेक्स कोई सर्वेंट वगैरह नहीं है, ये आज से तियानसेन अकेडमी का ही स्टूडेंट है। अब ये बोल के वो उसे एक टोकन दे देते हैं। इधर बाकी सब लोग ये सब सुन के बोलते हैं कि आज तक ग्रैंड एल्डर ने किसी को टोकन नहीं दिया, क्या वो इसे अपने पर्सनल स्टूडेंट बना रहे हैं। उसी वक्त वैंग जी पैलेस से बाहर आ जाती है और ग्रैंड एल्डर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो एल्डर वैंग जी से पूछता है कि आपको इस लड़के ने चोट तो नहीं पहुँचाई। तो वैंग जी इस पे मना करते हुए बोलती है कि मुझे लास्ट टाइम एंशिएंट हर्ट्स ड्रीम टॉम नाम का ट्रेजर मिला था और उसी को इस्तेमाल करने में एलेक्स मेरी मदद कर रहा था, पर लोगों को इस बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो एल्डर वैंग जी से बोलता है कि फिर भी इस लड़के ने बहुत गलत काम किया है,
इसलिए आप इस वज्र ब्रेसलेट की मदद से इसे सबक सिखाइए। ये सुन के एलेक्स गुस्से में बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये पतला सा वज्र ब्रेसलेट मुझे कंट्रोल कर सकता है। अब ये बोल के एलेक्स उसके अंदर अपनी थंडर एनर्जी डालता है, जिसकी वजह से एलेक्स की सोल उसकी बॉडी से बाहर आने लगती है। पर थोड़े समय पहले जब ग्रैंड एल्डर एलेक्स से मिले थे तो उन्होंने एलेक्स के ऊपर एक सील लगा दी थी, जिसकी वजह से एलेक्स वज्र ब्रेसलेट से बच सकता था और अपनी आइडेंटिटी भी छुपा सकता था। इसलिए एलेक्स की सोल अब वापस अंदर चली जाती है। इसके बाद एलेक्स बहुत तेज थंडर अटैक करके उस ब्रेसलेट का चूरा बना देता है और वैंग जी से कहता है कि हमारा अब तक का सफ़र काफ़ी अच्छा रहा, पर अब से हमारे रास्ते अलग हैं। अब ये बोल के वो मुदाओ के साथ वहाँ निकल जाता है। तभी प्रिंसेस ताना देते हुए बोलती है कि वैंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है, जिसकी वजह से उनके हाथों से इतना बड़ा जीनियस निकल गया। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो दिन रात रोती ही रहती। इधर एलेक्स को ग्रैंड एल्डर ने कल्टीवेशन ग्राउंड भी दे दिया था, जिसके बाद एलेक्स मुदाओ के साथ वहीं आ गया था, जहां मुदाओ एलेक्स से कहता है कि मैंने सुना है कि वैंग जी का होने वाला पति एक बहुत बड़ा जीनियस है, जिसे उसके लेवल पर कोई नहीं हरा सकता। अगर वो हमारे पीछे लग गया तो हमें बहुत दिक्कत होगी। पर एलेक्स उल्टा मुदाओ से मजे लेते हुए बोलता है कि तुम कब से लोगों के बारे में जानने लगे हो। इस पे मुदाओ बोलता है कि मैंने बस उसके बारे में कुछ लोगों से सुना है। तभी एलेक्स मुदाओ से बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, तो क्यों ना तुम डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ बताओ। तो मुदाओ इस पे कुछ नहीं बोलता। तभी सेकंड एल्डर वहां पर उन दोनों को मैसेज भेजते हैं कि जल्दी से सभी स्टूडेंट ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाओ। तो एलेक्स के साथ साथ बाकी सब भी थोड़े ही समय में ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाते हैं, जहां पर फोर्थ एल्डर भी थे। तभी सेकंड एल्डर सबसे बोलते हैं कि वॉर बहुत ही नज़दीक आ रही है, इसलिए आप सबको जल्द से जल्द तैयार होना होगा और इसके लिए हम दोनों एल्डर्स ने मिलके 2 आर्ट फॉर्म बनाई है, एक एंशिएंट और एक मॉडर्न। तभी फोर्थ एल्डर बोलता है कि एंशिएंट टेक्निक इमोर्टल ऑरा की मदद से इसको इस्तेमाल करने वाले बंदे को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि और इसके लिए इमोर्टल ऑरा की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये टेक्निक तुम्हें काफ़ी जल्दी ग्रो करवा सकती है। तभी सेकंड एल्डर बोलता है कि मॉडर्न आर्ट फॉर्म मंत्रों की मदद से बनी है और ये आपको एक चीज़ का मास्टर बना सकती है। साथ ही इसकी वजह से इमोर्टल ऑरा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तभी एक बंदा उससे पूछता है कि क्या बिना इमोर्टल ऑरा के हम सरवाइव कर पाएंगे और डीमंस का मुकाबला कर पाएंगे। तो सेकंड एल्डर बोलते हैं कि ज़माना बदल रहा है, धीरे धीरे सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। तभी सेकंड एल्डर मोटे लड़के को आगे आने को बोलते हैं, क्योंकि वो किसी काम में उससे वॉलंटियर करवाना चाहते थे। पर मोटा लड़का कहता है कि मेरे पास तो इमोर्टल ऑरा है, मुझे मॉडर्न आर्ट्स की ज़रूरत नहीं। पर एल्डर उसे स्टेज पर खींच लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, जहां वो मोटा लड़का अपनी थर्ड किलिंग फॉर्मेशन से उस अटैक को रोकता है। जहां ऐसा करते हुए थर्ड एल्डर सभी को बारीकी से बताते हैं कि कैसे इस लड़के की टेक्निक भी मॉडर्न आर्ट पर बेस्ड है। इसलिए तुम डिसाइड करो कि तुम लोगों को इमोर्टल ऑरा क्रिएट करना है या मॉडर्न आर्ट फॉर्म चुननी है। पर चाहे तुम कुछ भी चुन लो, अकेडमी दोनों में ही आपका बहुत सपोर्ट करेगी। अब सभी लोग अपनी अपनी आर्ट फॉर्म चुनने लगते हैं, जहां अचानक से मोटा लड़का चुपके से एंशिएंट आर्ट फॉर्म वाले सेक्शन में चला जाता है, पर सेकंड एल्डर उसे वापस खींच लेते हैं। अब सिलेक्शन की बारी एलेक्स की आती है, जिसके सिलेक्शन के लिए सभी बहुत ही एक्साइटेड थे। यहाँ तक कि एल्डर भी देखना चाहते थे कि वो कौन सी आर्ट फॉर्म चुनना चाहता है। तभी एलेक्स एंशिएंट आर्ट फॉर्म चुन लेता है। ये देखकर सेकंड एल्डर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो मॉडर्न आर्ट फॉर्म चुनेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।